मुस्लिम स्कूल है, तब जाके मनोमिलन होगा, ईद मिलन होगा। ये मैंने बात जी। तो आपका ऐसा कहना है कि ईद जो है वो हमें एक दूसरे को लेके चलना है, हाँ हमें इस्लाम या कौम को नहीं फैलाना है, हमें एक दूसरे की बातों को हर तरीके की लैंग्वेजेस सत्य में फैलाना, सत्य को फैलाना। हक इस्लाम जो है वो अदल भी कहा है, न्याय जी कुरान में जी तो न्याय को कायम करना है। खाली जो है वो मुसलमानों की कोई ऐसी बहुत ज्यादा बालादस्ती और बहुत ज्यादा उनका वर्चस्व वो नहीं लाना है, जी हाँ हक सत्य का वर्चस्व है। जी। ठीक है सर जैसे आप देख रहे हैं कि दिन बर दिन मुस्लिम्स लोग तो है ही टारगेट पे, पहले से ही हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशंस चल रही है आप उसके बारे में भी थोड़ी सी रोशनी डालिए कि अभी किस तरीके से हमें आगे चलना है। इसके लिए जिम्मेदार एक ही चीज है कि भाई वातावरण ऐसा बना कि आप एक तो प्रो मुस्लिम रहते हैं या एंटी मुस्लिम रहते हैं, मतलब पूरे सोशल पॉलिटिकल इसका एक ही इसके इर्द गिर्द घूमता है कि आप एंटी मुस्लिम है कि प्रो मुस्लिम है। तो मुसलमान को समझना जरूरी है। तो मुसलमान जिसके बारे में अगर जैसे जो गलत फहमियां हैं वो जब दूर हो जाएगी तो कोई इसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकेगा। कोई जिहाद के बारे में बोलेगा तो आप बोल सकते हैं कि देखो मैं जवाब इस्लामी के प्रोग्राम में गया था, जिहाद के बारे में मेरे को मालूम है कुछ ज्यादा। तलाक के बारे में कोई बोलेगा तो आप बोल सकते हैं देखो तलाक के बारे में मेरे को मालूम है। कोई आईसिस की रियलिटी के बारे में बताया तो आप बोल सकते हैं कि उसका जो अबू बगदादी है वो यहूदी है, उसका नाम है, यहूदियों की संगठन है, मुसलमानों को खत्म करने के लिए कहा है। ये मालूम होगा ना लोगों को कि भाई वो क्या है। मुसलमानों 70 सिटीज में कुछ जवाब इस्लामी ने प्रोटेस्ट किया था तो ऐसी कई चीजें मालूम होंगी लोगों को। आप आएंगे बैठे शेर है ना कि भाई तुमने गैरों से सुना, तुमने गैरों से कहा, कुछ हमसे सुना होता, कुछ हमसे कहा होता। जी। तो सर ने कहा है कि कुछ हमसे सुना होता और कुछ हमसे कहा होता। सर इसी बात को एक और मैं एक केरला फिल्म जो रिलीज हुई है और इस बारे में जब हमने भी वो फिल्म को देखा तो क्या हम तो एक पत्रकार है लेकिन हमारे नजरिए में भी कहीं ना कोई एक गुंजाइश सी छोड़ दी है वो फिल्म ने। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो इसका सबसे ज्यादा एनालिसिस आप करेंगे उसके लिए जिम्मेदार है ओटीटी। ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है और वेब सीरीज आई है उसने पूरी फिल्म सिटी की ऐसी तैसी करके रखी। तो आप वो फिल्म जो परिवार के साथ जाते थे और सेलिब्रेशन रहता था कि भाई फिल्म देखने जा रहे हैं, वो कल्चर खत्म हो गया। अब उनको वो चीजें मोबाइल में दिखने लगी, नौजवान जो चीजें देखने जाते थे तो अब वो देखने काय के लिए जाएंगे। तो फिल्म बिल्कुल मतलब ऐसा होगा कि वो एक रास्ते पर आ गए। तो अब इसके लिए फिल्म लाइन ने एक चीज ढूंढ के निकाली है कि साहब उसको कंट्रोवर्शियल बनाओ, चाहे वो कोई भी रहो। मतलब प्रो मुस्लिम भी बना रहे हैं तो पैसा कमाने के लिए कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि एंटी मुस्लिम भी बनाई है। प्रो मुस्लिम ही इसलिए कि मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा हमदर्दी है, नहीं उसको पैसा कमाना है। तो होता जाता कुछ भी नहीं है। अभी कर्नाटक का रिजल्ट आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो डायरेक्टर का प्रोड्यूसर का गला भर गया, बस हो गया उसको। तो इसके लिए जिम्मेदार वो चीजें हैं कि जो मोबाइलिज्म जो आया है उसके लिए जानबूझकर फिल्में ऐसी निकलेंगी कि कोई ना कोई आइडियोलॉजी उसके पीछे रहेगी, कोई ना कोई कम्युनिटी का कुछ एंटी या प्रो रहेगा। अब वो खाली इंटरटेनमेंट के लिए फिल्में अब नहीं बनी। जी। आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा था सर कि जिस तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल हो रहा है, लोग पोर्नोग्राफी फिल्म्स भी देखते हैं, है ना, बच्चों के हाथ में भी मोबाइल्स आ चुके हैं, गलत तरीके से लोग जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर आपने जब बी आर अम्बेडकर साहब की एक बात कही जिन्होंने हमें एजुकेशन इज की टू सक्सेस, जो इंदिरा गांधी मैम ने भी कहा था कि फॉर अ बेस्ट एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। एंड ये भी हम जानते हैं कि बी आर अम्बेडकर साहब की 22,000 ग्रंथ उस ज़माने में थी, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सर क्या आप भी इस बारे में आगे एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहेंगे? ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ इस्लाम की पढ़ाई को ही आगे बढ़ाना है या उससे रिलेटेड ही ग्रंथों को आगे बढ़ाना है, और किस तरीके की चीज़ों को आप आगे करना चाहेंगे सर? केवल शिक्षा आवश्यक नहीं है, सुशिक्षा आवश्यक है। मतलब आप देखेंगे कि एक बच्चा स्कूल में जाके बिगड़ के आ रहा है, मतलब जो पढ़ा लिखा जितना ज्यादा है वो उतना ज्यादा बेकार हो रहा है। और वो जो बेचारा गवार लड़का है वो कम पढ़ा लिखा, उसके अंदर अच्छे कैरेक्टर दिख रहे हैं। तो सिर्फ शिक्षा आवश्यक नहीं है बल्कि नैतिक शिक्षा वो जरूरी है। जो दिलीप कुमार आए थे वहाँ पर औरंगाबाद में बाबा साहेब अम्बेडकर के पास, बाबा साहब ने मिलिंद संस्था शुरू की थी। दिलीप कुमार ने कहा कि भाई मैं ये संस्था चलाना चाहता हूँ। बाबा साहब ने बहुत ही दो टूक अंदाज में कहा कि तुझ्या सारख्या नाचाला मी माझी संस्था देना है, तेरे जैसे नाचने गाने वाले को मैं मेरी संस्था नहीं दूंगा। कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाई बाबा साहब ऐसा क्यों कह दिया, वो बड़ा फंड करता था, वो तो बड़ा और अपने को ये देता था। कहा कि ऐसे लोगों को मुझे फंडिंग भी नहीं चाहिए। तो
नाचने गाने के नाम पर, कला और इसके नाम पर जो है ये चीज़ें जो है वो यानी नंगापन फैलाया जाता है। और हम लोगों को भी कहते हैं कि भाई बाबा साहेब की जयंती रहो या पैगंबर साहब की जयंती रहो और नाचून नहीं तो वाचून साजरी करो जयंती, तो नाच गा कर जो है तुम उस महापुरुष का अपमान कर रहे हो, जी खास तौर से उसकी स्टडी करो। जी तो ये जो नैतिकता है इसकी शिक्षा जरूरी है और इसको हम इस्लाम कहते हैं। जी तो इस्लाम मतलब इतनी दाढ़ी और टोपी और ख़ास किस्म का कल्चर, ख़ास किस्म की जो है वो पैजामा, ये नहीं है। इस्लाम ये है नैतिकता, अखलाकियात जिसको कहते हैं, मोरालिटी जिसको ये कहते हैं। तो ये है, ये एजुकेशन में होना चाहिए। जी हम ये कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा होना चाहिए, जो है प्रॉफिट जीसस की होना चाहिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की शिक्षा होना चाहिए। अब जो है वो बताया था कि मुगलों को निकाल दिया, भाई निकाल दिया तुमने मुगलों को, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डालो, उनकी शिक्षा को उसमें ऐड करो, बाकी जो तथागत गौतम बुद्ध है इनकी भी शिक्षा को ऐड करो आप एजुकेशन में। हमको कोई लेना देना नहीं बादशाहों का, ये बादशाहों की कोई इस्लामिक सिस्टम नहीं था इनका, खिलाफत है इस्लाम में, खलीफा तो थे नहीं ये लोग। तो हमारा ये कहना है कि आप जो है वो मोरालिटी एज हमारे पास रिलीजन नहीं है, दीन है। दीन मतलब जीवन संहिता, जिसको खाली भाषा में धम्म कहा है, जी वो है, ये रिलीजन नहीं है, ये फर्क समझ लो। तो सर ने हमें बहुत बाकायदा बड़े अच्छे से हमें पूरी चीज़ों का एक नॉलेज दिया है कि सी इट्स नॉट अ रिलीजन, मुस्लिम इज़ नॉट अ रिलीजन एंड इट्स टोटल डिपेंड्स ऑन मोरालिटी, राइट। सो एज वी ऑलरेडी लर्न कि भैया मॉरल ड्यूटी है, हमने हमेशा सुना है और इसको सर ने हमें हर तरीके से समझाया है कि किस तरीके से बाबा साहब ने हमें टीचिंग उस ज़माने से देते आए हैं, किस तरीके से उन्होंने ग्रंथों की इम्पोर्टेंस, एजुकेशन इज़ की टू सक्सेस जैसे हमारा डिस्कशन हुआ है। और उनका ये भी कहना है कि हमें एक ज़रूरी नहीं है कि आज ईद है तो हमें ईद बनानी है, आज दिवाली है तो हमें दिवाली बनानी, सबको इकट्ठा जुड़ना है एक दूसरे के साथ। ये नहीं कि ईद आई तो कोई मुसलमान के पास में मराठा आ गया और उसने चादर चढ़ा दी और बोल दिया कि भैया ईद मुबारक हो, नहीं, हमें दिल से उस चीज़ को मानना है। यही चीज़ सर ने हमारे दर्शकों को समझाना चाहा अपने बातों से। सर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और TNN 24 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, डेफिनेटली बेल आइकन दबाना ना भूलें और आप सभी को